मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। एक चिंगारी ने आग पकड़ी है और उस आग की तपश से पूरा जम्मू उसकी ओर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट रणजोत सिंह की, जो अभी भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। आज 7वां दिन है। महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास वो हंगर स्ट्राइक पे हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हालांकि वो इसका हिस्सा नहीं है, उनको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन आज 7वां दिन है जब एडवोकेट रणजोत सिंह ने कुछ नहीं खाया। जम्मू का एक नागरिक, जम्मू का एक बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, भूखा है। किसी को इसकी तपश जा रही है। जम्मू जाग रहा है। मैं शुरू से शुरू करता हूं। शुरुआती दौर में जब ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट निकली थी, तब बहुत से लोग सामने आए थे, बहुत से प्रोटेस्ट हुए थे, आंसू भी देखे और स्पोर्ट्समैन को चीखते चिल्लाते हुए भी हमने देखा। उसके बाद एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उस प्रोटेस्ट का बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया। तवी का पुल बंद किया गया, लेकिन अचानक वो भीड़ गायब हो गई। सिर्फ 8, 10, 12, 15 लोग रह गए। लगा प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। कारण क्या था समझ नहीं आया। लेकिन एक चिंगारी जो एडवोकेट रणजोत सिंह ने जलाई है, उसकी लो अब जम्मू को लग रही है। बहुत से लोग एडवोकेट रणजोत सिंह से मिलने के लिए जा रहे हैं। 7वां दिन है आज, उसने कुछ नहीं खाया है। वो स्पोर्ट्समैन के लिए खड़ा है और दिन रात महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास बैठा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवोकेट रणजोत सिंह, यहां तक मुझे जानकारी है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और पिछले 7 दिन से वो अपने घर नहीं गया। यह संघर्ष वो किसके लिए कर रहा है? यह संघर्ष वो क्यों कर रहा है? बहुत बारीकी से इस चीज को समझना होगा। और इसकी लो जो है, इस चिंगारी की जो लो है, वो अब लोगों को दिख रही है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलए उनसे मिलने के लिए गए। हालांकि कुछ लेकर नहीं गए थे, कुछ राहत लेकर नहीं गए थे, लेकिन अपनी प्रेजेंस दिखाई, यह भी काफी था। उसके बाद सिख समाज के कुछ लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं। बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं, लेकिन जो सामने नहीं आ रहा, सत्ता सामने नहीं आ रही है, एलजी प्रशासन सामने नहीं आ रहा। आपका एक बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बड़ी आसान भाषा में कहा जाए, दिन ब दिन मर रहा है। लेकिन आप खामोश हो। इस खामोशी को समझ नहीं पा रहे हम लोग। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा को विजिट करना चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, अपनी प्रेजेंस शो करो, अपना कंसर्न शो करो, उससे बात करो। लेकिन मुझे लगता है कि हम वो सियासत भूल गए हैं, जिस सियासत में सिंपैथी होती है, जिस सियासत में झुकाव होता है, जिस सियासत में दया होती है। वो सियासत नहीं रही अभी। ये दौर निकल जाएगा, सियासतदानों का भी और रणजोत का भी। लेकिन वो जो संघर्ष कर रहा है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो याद रखने वाला है। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए वहां बैठा था, नहीं बैठ सका। वहां बैठने के लिए जो बर्दाश्त की शक्ति चाहिए, वो रणजोत और उसके साथियों के पास है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हो। रणजोत कमजोर है, लेकिन अभी टूटा नहीं है। जब हमने उनसे बात की, कब तक, उसने कहा जब तक सांस चल रही है। और मैं जानता हूं आप लोग सामने आ जाओगे जब यह संघर्ष 10वें, 11वें, 12वें, 13वें दिन तक जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाएगी। आपके पास 2 रास्ते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। या तो आप वायलेंस करो या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट करो। लेकिन हमारा लोकतंत्र कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करो, जो रणजोत कर रहा है। लेकिन इसका अंजाम जो है, इसकी जो नोटिस है, उसमें लंबा टाइम लगता है। किसी को नुकसान पहुंचाना है, क्यों ना मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं। रणजोत वही कर रहा है। तिल तिल कर कर वो शख्स मर रहा है वहां पर, भूखे रहकर। मैं उम्मीद करता हूं उमर सरकार से, मैं उम्मीद करता हूं एलजी प्रशासन से
शायद आपका दिल पसीज जाए इस माँ बाप के इकलौते बेटे की इस संघर्ष को देखकर। रंजोत आपका इंतजार कर रहा है, कुछ दे नहीं सकते तो उससे बात करो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है छोटी चिंगारी एक बड़े आग का रूप ले लेती है। इससे पहले वक्त निकल जाए, आपको रंजोत के इस प्रोटेस्ट को समझना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।